नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देशों दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए हैं, जिसके चलते हरियाणा के अंदर 8 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है। आगे कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे जो किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और बीजेपी के नेता को पकड़ लिया गया है अपने ही घर में जुआ खिलवाते हुए। जिस तरीके से बीजेपी अपने नेताओं के संस्कार की बात करती है, आपको आगे जब हम खबर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के संस्कार बीजेपी नेताओं में भरे पड़े हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी से, जहां पर 2 दिन पहले हुए फसाद को लेकर के अब जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के अब धामी सरकार के ऊपर पक्षपात का आरोप लग रहा है। किस तरीके से एक ही कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके कई प्रूफ हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर को आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर भोपाल की जामा मस्जिद को अब शिव मंदिर बता करके हिंदू संगठनों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब जो है समीर वानखेड़े के ऊपर एक और नया केस दर्ज कर दिया गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब इजिप्ट ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। जिस तरीके से लगातार जो है रफा के अंदर इजराइल की सेना ये कह रही है कि वो ऑपरेशन चलाएगी, इसके खिलाफ अब इजिप्ट ने खुल करके इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अगली जो बड़ी खबर है वो गाजा मुकाबले से ही जुड़ी हुई है। जॉर्डन ने भी इजराइल को झटका दे दिया है। साथ ही साथ तुर्की ने अब खुल करके इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है और किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 13 फरवरी तक किसानों की तमाम मांगें पूरी नहीं की गई तो वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। जिसके चलते अब हरियाणा सरकार में हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। साथ ही साथ 8 जिलों के अंदर 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये फैसला पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा कि जो है पाबंदी का फैसला अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद जैसे कई जिलों के अंदर लिया गया है। इन जिलों में इंटरनेट सेवा 3 दिनों तक नहीं चालू रहेगी। यानी मोदी सरकार किसानों से डर चुकी है, बीजेपी सरकारें किसानों से डर चुकी हैं, इसलिए वो इस तरीके से किसान किसी भी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, एक और बीजेपी के नेता को अपने ही घर में जुआ का धंधा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, जहां पर भाजपा नेता के घर पर जो है जुआ चल रहा था। पुलिस ने जब बीजेपी नेता के घर पर दबिश डाली तो अपनी पत्नी को और अपने परिवार वालों को सामने करके बीजेपी के नेता ने पुलिस को ही धमकी दिलवा डाली और पुलिस की वर्दी उतरवाने की धमकी बीजेपी नेता की पत्नी ने दी। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी पुलिस को। उसकी पत्नी यानी बीजेपी नेता की पत्नी और उसके बेटे को अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो संस्कारों की बातें लगातार मीडिया के सामने की जाती हैं, किस तरीके के संस्कार अब फूट फूट कर निकल रहे हैं। ये वीडियो के ज़रिए से, ये तस्वीर, ये खबर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं। बीजेपी का नेता अपने ही घर में जुआ चलवा रहा था, जुए का धंधा कर रहा था। ये नया खुलासा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी से, जहाँ पर
फसाद के बाद जो कार्रवाई की जा रही है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर के अब लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हल्द्वानी में जो फसाद हुआ उसमें ख़त्म होने वाले लोग ही एक कम्युनिटी के हैं और अब उसी फसाद का दोषी भी एक ही कम्युनिटी के लोगों को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर यूएपीए की बात करें तो उसके तहत गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उसमें भी सबके सब मुसलमान हैं। साथ ही साथ बिल्डोजर से घर किसका जमींदोज किया जा रहा वो भी मुसलमान है। तो आखिरकार इंसाफ कहाँ है? क्यों उन वीडियो की छानबीन नहीं की जा रही जिसमें कुछ लोग धार्मिक नारों के साथ भी पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए थे? लेकिन उत्तराखंड की सरकार एक कम्युनिटी को लगातार जिस तरीके से टारगेट करती चली आई है, जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। यानी एक ही कम्युनिटी के ऊपर आरोप, एक ही कम्युनिटी के ऊपर कार्रवाई, एक ही कम्युनिटी के लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर अब हिंदूवादी संगठनों ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत की मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए आप जानते होंगे किस तरीके से कुछ संगठन के लोग लगातार अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, जहां पर भोपाल स्थित जामा मस्जिद पर हिंदूवादियों ने मंदिर होने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक संस्कृति बचाओ मंच के नाम से संगठन ने पुराने शहर के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया है और ये कहा है कि अब हम इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। वैसे आप जानते भी होंगे कोर्ट क्या फैसला देता है और क्या फैसला देता चला आया है, ये आप सब देख रहे हैं। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों यहाँ पर मुंबई से, जहाँ पर एनसीबी के पूर्व अफसर और शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ईडी के जो अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने ही एक्शन कर दिया। आप इस खबर को देखिए। सीबीआई के बाद अब ईडी ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने एनसीबी के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वानखेड़े और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एनसीबी की गई विजिलेंस जांच से पता चला है कि उन्होंने कार्डियोलिया क्रूज मामले में अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग की थी। तो देख सकते हैं कि पासा किस तरीके से पलटा है। जो एनसीबी अफसर अब तक शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ कार्रवाई, वो भी न्यूट्रल तरीके से और बिना पक्षपात किए करने की बात कर रहा था, आज वही किस मामले में फंसा, आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब इजिप्ट ने इजराइल के खिलाफ वॉर की नई तैयारी शुरू कर ली। आप इस खबर को देखिए। इजिप्ट ने 40 टैंक और अपने आर्म व्हीकल्स को इजराइल बॉर्डर के पास सिनाई एक जगह है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो रफ़ा के अंदर कार्रवाई करेगा और इजिप्ट का कहना है कि अगर रफ़ा को टच करने की भी इजराइल ने कोशिश की तो इसका अंजाम उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी कीमत के साथ चुकाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जॉर्डन ने भी अब इजरायली आर्मी को वार्निंग दी है। उसने साफ कहा है कि अगर रफ़ा के अंदर इजराइल ने थोड़ा भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम उसको भारी खामियाजे के साथ भुगतना पड़ेगा। तो इजिप्ट, जॉर्डन ने खुल करके इसका विरोध किया, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली खबर तुर्की से सामने आ रही है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी अब इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान है आप देख सकते हैं। हम गाजा में इजरायली उत्पीड़न का संयुक्त जवाब देने और मिलकर कार्रवाई करने के लिए इस्लामिक देशों के साथ अपने राजनयिक संपर्क जारी रख रहे हैं। ये खुला ऐलान तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।